Students, welcome to your online lectures. Today we are going to see a very new chapter which is Night of the Scorpion. So before that I will inform you that Let's March, that chapter will be only for the part 2 till part 2. Part 3 is omitted by me. And next the chapter name is Science and Spiritual. It is omitted by government for this academic year, yani for this academic year that chapter is omitted, and many more chapter is omitted further, so I will inform you. So let's start with the unit 3, and the very first chapter of unit 3 is Night of Scorpion. So let's start with it. I remember the night my mother was stung by a scorpion. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. Now what is this? पहले हम लोग क्या पता चल रहा है टॉपिक से, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन. स्कॉर्पियन किसको कहते हैं हम लोग? सो स्टूडेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्कॉर्पियन? स्कॉर्पियन मीन्स बिच्छू. बिच्छू पता है ना आप लोगों को, जो रेनी सीजन में निकलते हैं, जो पॉइजनस रहते हैं, उनका मतलब होता है स्कॉर्पियन, मतलब बिच्छू. तो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट, इन द फर्स्ट पैराग्राफ व्हाट पोएट इज टेलिंग दैट द स्कॉर्पियन हैज़ बिटन हिज पोएट्स मदर्स, यानी जो पोएट की मम्मी थी उसको स्कॉर्पियन ने क्या कर दिया था? बाइट कर दिया था. जो 10 आवर्स की जो एकदम भारी बारिश हो रही थी, हेवी रेन हो रही थी, तो वो क्राउल करके यानी रेन कर उन लोग की सैक ऑफ राइस, यानी जो चावल की गोनी थी, उसके पीछे आके बैठ गया. और जब उसकी मम्मी गई तो उसने क्या कर दिया? स्टंग कर दिया. स्टंग यानी काट दिया, डंक मार दिया. Parting with his poison flash of diabolic tail in the dark room, he risked the rain again. और उसके बाद पार्टिंग यानी पॉइजन को काटने के बाद, यानी उनको डंक मारने के बाद उसने क्या किया? डायबॉलिक मीन्स डेविल, हैविंग द क्वालिटी ऑफ डेविल और विक्ट, यानी डेविल तरीके से उसने क्या किया? अपनी टेल हिलाते हुए वो डार्क रूम से वापस से बारिश में, रेन में चला गया. The peasant come like swarm of flies. Now what is peasant over here? Peasant is villagers, यानी where the poet lives, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो villagers थे, वो swarm of flies, यानी जैसे मक्खी की कैसी ग्रुप होता है एकदम एक साथ जो आता है, तो वैसे ही वो villagers का ग्रुप एक साथ आ गया था. एंड बस द नेम ऑफ गॉड 100 times टू पैरालाइज द एविल वन, यानी फिर उन लोग बैठ के 100 times गॉड के नाम जप रहे थे, ताकि जो उसका मम्मी के अंदर जो पिच्चू का या स्कॉर्पियन का जो पॉइजन चला गया है वो कम हो जाए. पैरालाइज्ड यानी मतलब टू स्टॉप एन एक्टिविटी, यानी किसी चीज़ को रोकना. With candles and with lanterns, throwing giant scorpion shadow on the mud-baked walls, they searched for him. He was not found. और फिर जो उसके villagers लोग थे, उन लोग कैंडल से, लैंटेन से क्या कर रहे थे? वो स्कॉर्पियन को ढूंढ रहे थे, ताकि उसका जो कहाँ पर है उसे ढूंढ रहे थे, बट उनको वो नहीं मिला. They clicked their tongue with every movement, but that the scorpion made his poison moved in mother's blood, they said. और उसके बाद उन लोग ने काफ़ी ढूंढने के बाद उन लोग जब उसकी मम्मी को देखते तो बोलते कि जो पॉइज़न है वो तुम्हारी मम्मी के क्या हो गया है? खून में, ब्लड में घूम गया, मतलब मिल चुका है, घुल चुका है. May he sit still, they said. May the sins of your previous birth be burnt away tonight, they said. May your suffering decreases. This misfortunes of your next birthday सेड. अब क्या है, जब विलेजर्स जो रहते हैं वो उसकी मम्मी को बहुत दिलासा देते हैं, यानी बहुत ज़्यादा हम्बल तरीके से उनको संभालते हैं. बोलते कि तुमने जो लास्ट तुम्हारे बर्थ से पहले तुमने अगर कुछ किए रहोगे तो उसके लिए माफ़ी मांग लो. मतलब कि जैसे कि के लिए जो पॉइज़न है उसकी मम्मी के पूरे ब्लड में मिल चुका था, तो इसके वजह से सब उनको क्या कर रहे थे कि उनकी आखिरी टाइम आ रहा है, मतलब तो तुम अपनी सारी गुनाहों की माफ़ी मांग लो, सिंस की ये सब. तो वैसे सब विलेजर्स उसकी मम्मी को बता रहे थे.
May the sum of all evil balance in the unreal world against the sum of good become diminished by your pain. Diminish यानी to lessen, reduce. अभी क्या बोल रहे हैं कि हम लोग दुआ करते हैं कि मतलब जो तुम्हारे ऊपर ये आफत आई है तो ये डिक्रीज़ हो जाए, तुम्हारा पेन जो है वो क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए. मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश. और जो पॉइजन है वो तुम्हारी बॉडी में जाके तुम्हारी बॉडी को क्या कर दे, ख़राब करने की बजाय प्योरीफाई कर दे, अच्छा कर दे. Of desire and your spirit of ambition. They sat around on the floor with my mother in the center. The peace of understanding on each face. और उसकी मम्मी जो है सारी बीच में बैठी रहती हैं और सारे लोग जो है ऐसा सर्कल बना के उसकी मम्मी के इर्द गिर्द बैठे रहते हैं और सब ये सब बातें उसकी मम्मी को बोलते रहते हैं. More candles, more lanterns, more neighbor, more insect and the endless rain. और टाइम जैसे जैसे जाता जाता है तो और विलेजर्स लोग, नेबर्स लोग अपनी अपनी कैंडल लैंटर्न लेके आते रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाते हैं, पर जो बारिश है वो ख़त्म नहीं होती है. माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट. ग्रोनिंग यानी जो पेन में जो आवाज़ निकलती है, यानी जो पेन से इंसान तड़पता है, वैसे उसकी मम्मी जो है इसके ऊपर, किसके ऊपर, मैट के ऊपर क्या कर रही थी, तड़प रही थी. माई फादर स्पेक्टिक रैशनलिस्ट. स्पेक्टिस यानी वन हु डाउट जनरल बिलीफ. रैशनलिस्ट यानी अ पर्सन हु बिलीव इन रीज़न एंड नॉलेज एंड ओपिनियन एंड बिलीफ. यानी इसके फादर का नेचर कैसा था, इसके फादर हर चीज़ पे डाउट करते थे. उनको कोई भी चीज़ क्या है मतलब सही नहीं लगती थी जिसके नॉलेज नहीं हो, या किसी ऐसी चीज़ जिसमें नॉलेज नहीं हो या कोई रीज़न नहीं हो या कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं हो, तो उसके जो डैडी थे वो चीज़ को मानते नहीं थे. तो उसके डैडी कौन थे, स्पिरिचुअलिस्ट थे. यानी उनको हर चीज़ क्या चाहिए थी, नॉलेज के हिसाब से, रीज़न के हिसाब से चाहिए थी. Trying every curse and blessing, powder, mixture, herb and hybrid, even poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it. अब क्या कर रहे हैं इन्होंने, इसके डैडी इतने वो होने के बावजूद, यानी इतने अंधविश्वासी जो नहीं होते हैं, तो इतना वो होने के बावजूद इसकी मम्मी को बचाने के लिए, पोएट की मम्मी को बचाने के लिए वो हर तरीके की चीज़ें करते हैं. जो जो लोग बोलते हैं कर्ज करने, जो भी लोग बोलते हैं मिक्सचर लगाने, पाउडर लगाने, हर्ब्स लगाने, तो वो उसके डैडी सब करते रहते हैं. ही इवन I watched the flame feeding on my mother. I watched the holy man performing his rite to tame the poison with an incantation. After 20 hours, it lost its sting. Incantation यानी the chanting of word that claim to have a magical पाउडर. अब क्या होता है, जो एक होली मैन आता है उन लोगों के पास और जो उसकी मम्मी का जो डंक मारा हुआ जगह रहता है वहाँ पर एक मैजिकल पाउडर लगाता है और कुछ नाम को चैंट करता है, यानी कुछ नाम को बार बार रिपीट करता है. और उससे 20 आवर्स के बाद, यानी 20 घंटों के बाद जो बिच्छू का डंक जो उसकी मम्मी की ब्लड में या फ्लैश में जाता है उसको वो निकाल देता है आखिरकार, यानी जो उसकी मम्मी थी वो बच जाती है. माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन. और उसकी मम्मी ठीक होने के बाद यही वर्ड बोलती है कि मतलब गॉड को मैं थैंक्स कहती हूँ कि जो स्कॉर्पियन है उसने मुझे काटा, मेरे बच्चों को नहीं काटा. सो दिस इज़ द मदर. यू नो मदर इज़ द वन हु सेक्रीफाइस ऑलवेज एंड शी ऑलवेज वांट देयर चिल्ड्रन टू बी सेफ. तो दिस इज़ व्हाट पोएट ट्राइंग टू से अस, दैट आवर मदर is the one to whom we will care or at most. So here is the poem. I hope you all understand. Now for the exercise purpose I am going to show you English workshop. In that section you have to do some exercises. I will make sure I'll give you these exercises in written. Okay, so in next lecture I'll give the notes for the same. Thank you. Allah Hafiz.